हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आज हम बात करेंगे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडो काउंट इंडस्ट्री जो है वो एक मतलब होम टेक्सटाइल में एक बहुत मार्केट लीडर है इंडिया में। और इसका जो मेजर मार्केट है वो यूएस में है। इसकी रेवेन्यू जो है यूएस से अराउंड 70 to 75% रेवेन्यू उसको आती है यूएस से। और बाकी अदर यूरोप और ये सब यूके वगैरह मिला के अराउंड 20% वहाँ से आती है। तो 90-95% अप्रॉक्स 95% के आसपास रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ही आता है। बचा कुछ इंडिया से आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ध्यान कैसे गया इस कंपनी के ऊपर? देखिए, इंडो काउंट इंडस्ट्री जो है वो एक, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत लीडिंग है होम टेक्सटाइल मार्केट में। और अभी जो है यूएस में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्लस कुछ कुछ ये फैक्टर्स हैं जो चाइना प्लस वन फैक्टर और ये सब जो रूल कर रहे हैं, इसकी वजह से इसने बहुत सारे ब्रांड भी अभी रिसेंट में एक्वायर किए। और इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 50% है। मतलब जो इसकी कैपेसिटी हम मान के चलते हैं, तो आने वाले समय में 2 साल में इन्होंने गाइड किया है कि ये अराउंड 90 टू 95% कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू उसका ऐसे ही डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में काम करती है ये देखते हैं हम। देखिए, इसका जैसे मैंने बताया मेजर मार्केट यूएस है और ये 4 सेगमेंट्स में काम करती है। एक तो बेड बेड लिनन और जो बेडशीट वगैरह आती है नॉर्मल। दूसरा ये है फैशन बेडिंग में काम करती है। फैशन बेडिंग में मतलब जो क्विल्ट्स वगैरह बनते हैं, कवर पिल्लो के, बेड के और मेट्रेस वगैरह के। और नेक्स्ट है ये यूटिलिटी बेडिंग में भी काम कर रही है अभी। यूटिलिटी बेडिंग जैसे मेट्रेस के पैड हो गए, हैवी कवर्स हो गए और कुछ कंफर्टर्स वगैरह हो गए, तो वो सब में भी काम कर रही है। और अभी इसने इंस्टीट्यूशनल बेडिंग पे भी काम चालू किया है। इंस्टीट्यूशनल बेडिंग पे मान मान के चलिए आप कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और होटल्स में भी इसको काफ़ी ऑर्डर ले रहे हैं अपना। तो उसमें जो पूरा जो पैकेज होता है, बेड, पिलो, क्विल्ट्स, मैट्रेस कवर एक्सेट्रा सभी चीज़ें। और ये बहुत अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, मतलब जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, बहुत वॉलेटाइल है और सिक्लिकल इंडस्ट्री है। ये बहुत हाई कैपेसिटी की इंडस्ट्री है। मतलब कैपेसिटी काफ़ी हैवी कॉस्ट लगता है इसमें, हैवी कैपेक्स लगता है। उसके बाद वॉलेटिलिटी भी बहुत सारे इतना मतलब डिमांड हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता। वो एक वॉलेटाइल बिजनेस है जिसके कारण बहुत सारे बिजनेस इसको एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन इंडो काउंट इंडस्ट्री ने बहुत ही मतलब ज़बरदस्त प्ले किया है। कैसे कैसे इसने एसेट लाइट मॉडल को अपनाया है। मतलब जो अपना कमोडिटी यार्न वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो, जिससे ये अपना होम टेक्सटाइल अपना कपड़ा बनाते हैं, तो यार्न वगैरह का ये दूसरी कंपनी से बनवाते हैं। इनका काफ़ी कॉस्ट बच जाता है जो कैपेक्स वगैरह में जो फैक्ट्री सेट करने में लगे। और दूसरा क्या है इनका, देखिए ये बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। मतलब जो ब्रांड, लग्जरी, फैशन, होम होम लाइफस्टाइल वगैरह में, तो ये उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे थे जिसमें मार्जिन हाई रहता है। उस हिसाब से आप देखोगे तो ये बहुत लंबे समय से मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छे खासे कैश फ्लोज भी आए थे इसके 2024 में, आफ्टर 2023 के बाद, आफ्टर कोविड के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कैपेक्स हैवी बिजनेस है। और अब अपन देखते हैं इस बिजनेस में एक्चुअली होता कैसे, डिमांड कब आती है और कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेनली ना डी स्टॉकिंग और री स्टॉकिंग का खेल है। देखिए, अभी जब कोविड के आसपास ये सब में तो कोई खर्चा कर नहीं रहा था होम लाइफस्टाइल में। मतलब डिस्पोजेबल इनकम थी नहीं उस समय लोगों के पास, तो लोग जो डेली यूज़ की चीज़ें उसमें ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। लेकिन कोविड के बाद मतलब ऐसा हुआ ना कि वहाँ इतना ज़्यादा स्टॉक रिटेलर्स के पास ऑक्यूपाई हो गया कि इसका डिमांड बहुत कम हो गया था। तो कंपनी का एक स्लैक टाइम था, जैसे सिक्लिकल बिजनेस है मैंने आपको बताया। उसके बाद 2023 से जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुए, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, धीरे धीरे डिमांड आने लग गई। तो पूरा जब डी स्टॉकिंग हो गया, मतलब ऑफर ऑफर चला के, आप देखे होगे सब कंपनियां ऑफर निकाल के अपना स्टॉक खाली करती हैं। फिर जब इन्वेंट्री पूरी वापस से खाली हो जाती है, एकदम इन्वेंट्री लेवल लो हो जाता है,
तो फिर से रीस्टॉकिंग होती है इसमें। तो 2023-24 यही वाला फेज रहा, बहुत रीस्टॉकिंग हुई, बहुत डिमांड थी और इसके कैश फ्लोज 700 करोड़ के आसपास के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस थे। आप देख सकते हैं कंपनी का टाटा स्क्रीनर में चेक कर सकते हैं। तो ये कंपनी ऐसे प्ले करती। उसके बाद वापस से अभी क्या एक स्लैग पीरियड आ गया था जब यूएस में इलेक्शंस थे। मेजर कंट्रीब्यूटर यूएस ही है, तो यूएस में कुछ भी होगा तो इसके बिजनेस में इफेक्ट करता है। जैसे आप देखोगे कि यूएस में अभी इलेक्शंस थे, डिमांड उतनी नहीं थी, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ चिंता में थे और रिसेशन आने वाला ऐसा करके बहुत रूमर्स भी चल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे अभी जैसे रिसेंट कॉन कॉल में मैंने पढ़ा, उस सितंबर वाले जो ये मंथ था उसमें बहुत डिमांड बहुत ज़ोरों शोरों से आई हुई है और ये अपने मतलब वापस इन्वेंट्री बहुत लो लेवल पे है वहाँ पे अभी यूएस में। तो वापस इनका बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने वाली है, ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा जैसा इन्होंने मैनेजमेंट में बताया कॉन कॉल में, एज इट इज़ मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको आप कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से ना लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स मतलब कंपनी में कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए सबसे पहले तो चाइना प्लस वन फैक्टर। अब हर जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस में जो इंपोर्ट बढ़ रहा है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडिया की ओर। चाइना से बहुत कट कर दिया उन्होंने इंपोर्ट्स। और उसके बाद फिर अभी रिसेंट में बांग्लादेश में भी ये सब जो हुआ अभी आपने सुना ही होगा, वहाँ भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हुई ये वो एक्सेट्रा। उसकी वजह से इंडिया को एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक्सपोर्ट इंडिया से ही बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान में भी उतनी कैपेसिटी नहीं है और वियतनाम है एक बसता है, उसमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सब पूरा पूरा फोकस यूएस यूके वगैरह का सब इंडिया पे ही आने वाला है। यहाँ डिमांड बहुत तेज़ी से, एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अभी आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में टैक्स इंडियन टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि आने वाले 4-5 साल में बहुत वास्ट डिमांड आने वाली है टेक्सटाइल्स की इंडिया से। ये सब ग्रोथ फैक्टर्स हैं। दूसरा यूएस में अराउंड $15 बिलियन का होम टेक्सटाइल मार्केट है। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कितनी वास्ट अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं ना कि पैसा कौन सी कंपनी बनाती है, जो एक स्मॉल फिश है इन ए वेरी बिग पॉन्ड। तो आप पॉन्ड तो बहुत बड़ा है, अब ये फिश कितना कैप्चर कर पाती है उस पॉन्ड को, हमको ये देखना है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली, सितंबर में बहुत डिमांड आई तो वापस रीस्टॉकिंग हो रही है जिसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, ऐसा एनालिसिस है मैनेजमेंट का। और अब हम बात करते हैं, हाँ रिसेंटली इसने जो है ना 3 to 4 ब्रांड्स को एक्वायर किया। एक वामसूता करके ब्रांड है जो लग्जरी ब्रांडेड है होम टेक्सटाइल्स में और वो 175 ईयर से प्रेजेंट है यूएस में। तो आप देखो ये अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन से। और उसके बाद फिर वामसूता जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उसका जो टारगेट ऑडियंस है सबको ये सबको कैप्चर करेगी धीरे धीरे। और इन्होंने 2 लाइसेंसी भी लिए 2 ब्रांड से। एक था इसका क्या नाम था, फील्ड क्रैश था और दूसरा वेवरलाई करके था। ये दोनों ब्रांड से लाइसेंस भी लिया। हम नाम पे उतना फोकस नहीं करते। तो ये 2 ब्रांड से भी लाइसेंस लेने मतलब इनके लाइसेंस भी अभी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो 3 इन्होंने अभी अभी रिसेंट एक्विजिशन की है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल कितनी इमेंस है। उसके बाद फिर अभी जो इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, मतलब जो इनके 2 ब्रांड हैं अभी, मॉडर्न होम टेक्सटाइल और फ्लूइटेक्स यूएसए करके, उसमें इन्होंने बताया इनकी कैपेसिटी अराउंड 50% है जो FY26 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% के आसपास जाएगी और FY27 में अराउंड 90-95% आ सकती है। तो अभी इनकी जो कैपेसिटी है जैसे मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड में टॉप लीडिंग प्लेयर है। 153 मिलियन मीटर की इनकी कैपेसिटी है पर ईयर की और अभी 50% यूटिलाइजेशन में आप मतलब आप सोच सकते हो कि अगर यूटिलाइजेशन ही सिर्फ बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा कैपेक्स नहीं करें, तो ऐसे ही इनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा FY27 के आसपास, जैसे इन्होंने FY24 में गाइड किया था। दूसरा हम बात करेंगे अभी करंट फाइनेंशियल्स में। करंट फाइनेंशियल्स ये क्वार्टर इनका बहुत वीक रहा क्योंकि सेल्स फ्लैट आए। जो मेजर जो है रेड सी वगैरह का कुछ एग्रीमेंट चल रहा था
तो इनको सप्लाई चेन में बहुत इश्यूज आई, कंटेनर वगैरह नहीं मिले, ढंग से सप्लाई नहीं कर पाए ये यूएस में। और नेक्स्ट जो रहा इनका जो पैड भी डी ग्रोथ रहा अराउंड 28% के आसपास। तो वो कारण ये था कि इन्होंने बहुत अच्छी खासी कैपेक्स की हुई है और एम्प्लॉय कॉस्ट और ब्रांड में खर्चा, एडवर्टीजमेंट में सब में खर्चा कर ही रहे हैं, इसीलिए इनको ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिला। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 18 मंथ्स के आसपास, 12 to 18 मंथ में इनका ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा और रेवेन्यू बढ़ेगी तो अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन हमको रिस्क को भी ध्यान में रखना है। तो मेजर रिस्क क्या है? एक तो जैसे मैंने बताया वोलेटाइल है, सेक्टर है, सिक्लिकल बिजनेस है, डिमांड घटती है यूएस में, अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ डी स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उस हिसाब से इनका इतना डिमांड नहीं आती प्रोडक्ट्स की। और दूसरा ये रेड सी वगैरह जो कुछ कुछ चलते रहता है कि एग्रीमेंट, कभी कुछ सप्लाई चेन इश्यूज आते रहते हैं। और हमको ये भी देखना है कि अदर प्लेयर्स जो हैं, अदर जैसे वियतनाम वगैरह, ये कितना उठ के आ रहा है, कितनी डिमांड आ रही है, यूएसए कितना वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये की फैक्टर्स है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने आपको बताई। और वैल्यूएशंस वाइज देखें तो अभी कंपनी वैल्यूएशंस में अराउंड 25 की पी के आसपास चल रही है। और अगर ये ग्रो करती है 25%, 20 to 25% के आसपास, तो इसका पैग रेशियो अराउंड 1 के आसपास जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज इट लुक्स चीप देन अदर कंपनीज इन द सेम होम टेक्सटाइल्स मार्केट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।